तो आज से ज्ञानवापी मामले में जिला कोर्ट में सुनवाई शुरू होने वाली है। इसी पर बातचीत करने के लिए वाराणसी से राजीव और अनुपम दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले राजीव का रुख करेंगे। राजीव, आज कितने बजे से सुनवाई शुरू होने वाली है, क्योंकि 3 याचिकाएं आज लगी हुई है। जिला जज वहां पर पहुंच चुके हैं कोर्ट में, और कितने बजे से सुनवाई शुरू हो जाएगी वहां पर? देखिए, ये सुनवाई अब से कुछ देर बाद 2 बजे के करीब लंच के बाद शुरू होगी। इस दौरान जिला जज सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश भी दिया था कि प्राथमिकता के आधार पर जो मुस्लिम पक्ष की दलील है कि जो उपासना स्थल कानून 1991 है उसके तहत सुनवाई की जाए कि क्या वो लागू होता है या नहीं, उसका प्रभाव है, इस मामले पर सुनवाई की जा सकती है या नहीं। इस वक्त हमारे साथ हिंदू पक्ष के वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी मौजूद हैं, जिनसे हम सीधे बात करेंगे। सर, अब से कुछ देर बाद सुनवाई होने वाली है, तो सबसे पहले सुनवाई किस मुद्दे पर होगी? अब सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है कि भाई आप प्रायोरिटी में जो है ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे पहले सुनवाई कर लीजिए। जो उन्होंने लगाया था, ऑब्जेक्शन लगाया था प्रतिवादियों ने, पहले उस पर सुनवाई करिए। तो सारा बहस, सारी सुनवाई उसी पे होगी। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि भाई हम लोगों ने तमाम साक्ष्य जो है, वीडियोग्राफी वगैरह सब साक्ष्य आ गए हैं, न्यायालय के समक्ष आ गए हैं। और पोषणीयता पर सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी किया है कि पोषणीयता पर जानना, इसको जाना, नेचर को जानना कोई गलत नहीं है। नेचर पे उसने टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने किया है कि भाई आप नेचर जान सकते हैं, किसी चीज़ के स्वभाव को आप समझ सकते हैं। तो अगर ये दोनों देखिए, दोनों मुद्दे इंटरकनेक्ट करके जो है तब सुनवाई करनी चाहिए, हमारा अपना मानना है, ताकि इसका लाभ मिले कि भाई उसका स्वभाव, उसका नेचर क्या है, उसे जो जहाँ ज्ञानवापी परिसर का मंदिर है, जरा ये कर लीजिए, क्योंकि ये बार बार प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात करते हैं, जिस पर आज सुनवाई उन्होंने कहा कि सबसे पहले होगी। लेकिन सबका यही मानना है कि जब तक ये एक्ट खत्म नहीं हो जाता है तब तक किसी तरह से आधार बनाकर वहां पर मंदिर मस्जिद का विवाद नहीं सुलझ सकता है। तो जरा ये बात भी उनसे पूछे। तो देखिए, यकीनन जो ये बात है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद टिप्पणी की थी कि जो वर्शिप एक्ट 1991 है, अगर उस पर बात करेंगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि किसी भी चीज़ के, किसी भी स्ट्रक्चर के नेचर या प्रकृति के बारे में पता लगाना ये कानून उसमें नहीं रोकता है। ऐसे में अगर बात करें कि अगर इस कानून पर जो अब सबसे पहले इस पर चर्चा होगी, इस पर अगर सुनवाई होती है तो जो तमाम याचिकाएँ और हैं, चाहे वो श्रृंगार गौरी की पूजा की हो या फिर अन्य याचिकाएँ हैं, चाहे वो दीवार तोड़ की सर्वे की हो, जब तक पता नहीं लगाया जा सकेगा तब तक कैसे खुलासा हो? वही बात, यही प्रश्न हम लोग खड़ा कर रहे हैं ना। एक सवाल तो उठता ही है कि जब तक आपने कहा कि भाई पोषणीयता मेंटलिटी पे आप पहले सुनवाई कर लीजिए कि मेंटलेबल है कि नहीं है, माननीय न्यायालय ने कहा इस पे सुनवाई करिए। अब सवाल ये उठता है कि भाई ये बाधित होता है कि नहीं, ये कैसे तय करेंगे आप? ये तो जब तक उसके साक्ष्य, जो नेचर आप नहीं समझेंगे, और नेचर समझने के लिए जो है सारे साक्ष्य जो है आपके सामने माननीय न्यायालय के समक्ष अधिवक्ता कमिश्नर ने प्रस्तुत कर दिया, और सारे साक्ष्य डिस्क्लोज भी हो गए हैं। उन साक्ष्यों पे पहले सुनवाई कर लीजिए। हमारा अपना, जब साक्ष्यों पे सुनवाई हो जाएगी, नेचर उसका क्लियर हो जाएगा, उसका स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा, तब उसके बाद जब आप बात kरेंगे कि भाई ये मंदिर है कि मस्जिद है, सुनवाई हो कि ना हो, ये पोषणीय है कि नहीं है, उसके बाद ये तय होना चाहिए। लेकिन चूंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दे दिया है कि भाई प्रायोरिटी पे इसको जो है सुनवाई इस पे किया जाए, तो ठीक है। लेकिन हम लोगों का प्रयास होगा कि ये दोनों पक्ष जो है, सारे साक्ष्य जो आ गए हैं उनको, प्लस ये सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है पोषणीयता पर कि बाधित होता है, दोनों को इंटर करेक्ट करके सुना जाए। ठीक है, वकील साहब आपके साथ राजीव बने हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, आपसे भी बातचीत करेंगे। अनुपम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुपम, जिस प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात की जा रही है, कहा जा रहा है कि आज जब पहली सुनवाई होगी तो उसी पर होगी। पहले वो डिसाइड होगा कि इस लॉ के आधार पर या फिर वहां पर जो नेचर मिले, यानी जो सबूत मिले हैं, मंदिर होने के साक्ष्य रखे गए हैं, उसके हिसाब से प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या वहां पर लागू होता है या फिर नहीं होता है। लेकिन सवाल यही है कि 8 हफ्तों में पूरी तरह से सुनवाई करने को कहा गया है। क्या आपको ये मामला लगता है कि 8 हफ्तों में पूरी तरह से निपट जाएगा? ये मामला लंबा भी खिंच सकता है? देखिए नीलू, क्योंकि अदालती जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में कुछ भी कहना ठीक नहीं होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर तौर पर जिला जज की अदालत को इस बात के लिए निर्देशित किया है कि इस पूरे मसले की सुनवाई जो है वो 8 हफ्ते में पूरी की जाए। अब देखना ये होगा, क्योंकि आज जाहिर तौर पर जिला जज की अदालत में पहली सुनवाई है।
इससे पहले इस पूरे मामले की सुनवाई जो है सेशन कोर्ट में चल रही थी और आज जिला जज जो है इस पूरे मामले की सुनवाई पहली बार करने जा रहे हैं। दो तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। आप देखिए, सेशन कोर्ट में जब कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए गए थे और सर्वे की पूरी प्रक्रिया संपन्न कराई गई थी, तो वो उन सारी चीजों को उसी वक्त ध्यान में ये रखा गया था कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही तब सर्वे की कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया था। अगर प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के जिला जज की तरफ से कोई फैसला लिया जाता है या जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो आपत्तियां लगाई गई हैं उनको लेकर, तो यानी कि फिर वो जो सर्वे हुआ है, फिर उस सर्वे के क्रियान्वयन को लेकर के, उस सर्वे की रिपोर्ट्स को लेकर के, क्योंकि अगर प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू होता है या नहीं होता है तो फिर ये सर्वे का औचित्य होता है कि नहीं होता है, उस पर भी फिर सवाल खड़े हो जाएंगे। लेकिन दो तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरीके से एक तरफ प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मामला है, जो मस्जिद पक्ष है उनकी जो याचिका है, उसके अलावा और जो याचिकाएं सेशन कोर्ट में दायर की गई थी, वो सारी याचिकाएं, क्योंकि अब इस पूरे मामले की जिला जज को सुनवाई करनी है, तो वो सारी याचिकाएं जो है जिला जज पे है, जिसमें कि पश्चिमी दीवार के सर्वे या एक और सर्वे की जो हिंदू पक्ष के द्वारा मांग की गई थी, या श्रृंगार गौरी के पूजा का जो मसला है, ये सारी चीजों की सुनवाई जिला जज को करनी है। जाहिर तौर पर 2 बजे लंच के बाद इस पूरे मामले पर सुनवाई शुरू होगी और जिस तरीके से प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के वाद बनता है या नहीं बनता है, सुनवाई होनी है या नहीं होनी है, ये तमाम जो कयास है, इस सब पर डिस्ट्रिक्ट जज जब सुनवाई करेंगे तो उस पर स्थिति साफ होगी। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर ये है कि काशी विश्वनाथ मंदिर के जो पूर्व महंत है कुलपति तिवारी, वो जो है शिवलिंग की पूजा की नियमित पूजा की अनुमति के लिए बाकायदा एक याचिका डालने के लिए जिला जज की अदालत जो कोर्ट है उसमें कोर्ट रूम के बाहर इस वक्त वो वहां पर मौजूद है और जिला अदालत परिसर में मौजूद हैं और वो वहां पर याचिका डाल रहे हैं। और उनका कहना है कि उनको भगवान शिव की जो शिवलिंग है वहां पर जो वजू स्थल पर जहां पर सील स्थान पर किया गया है वहां पर पूजा की अनुमति दी जाए, नियमित पूजा की अनुमति दी जाए, क्योंकि बाबा को भोग लगाना जरूरी है। ये यहां पर एक सबसे बड़ी बात है। और अब देखना ये होगा कि 2 बजे जब सुनवाई होगी तो क्या जिला जज बिल्कुल, तो क्या ये कुलपति तिवारी की जो याचिका है उसे एक्सेप्ट किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, इस पर तो हमारी नजर बनी रहेगी। राजीव और अनुपम, आप हमारे साथ बने रहिए। कुलपति तिवारी ने इसको लेकर क्या कहा है, जरा वो दर्शकों को सुनवा देते हैं। विश्वेश्वरनाथ जो है मंदिर है, मैं विश्वेश्वरनाथ मंदिर के लिए जा रहा हूँ। मैं जो है विश्वेश्वरनाथ का महंत हूँ और मेरे पूर्वजों द्वारा वो शिवलिंग स्थापित है। उसके 4 मंडप है, एक जो है ऐश्वर्य मंडप है, एक मुक्ति मंडप है, एक जो है लक्ष्मी भक्ति मंडप है, एक जो है लक्ष्मी मंडप है। भारतवर्ष की 110 करोड़ की, आपने क्या पूरा करिए, भारतवर्ष की 110 करोड़ की जो है आस्था, श्रद्धा और सनातन धर्म को लेके मैं आया हूँ और इसे मैं करूँगा। तो ज्ञान वापी पर कुछ देर में सुनवाई शुरू हो जाएगी। मेरे दोनों सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। उत्तर प्रदेश